हेलो गाइस, दिस डॉक्टर शिक्षक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे संधि के पार्ट 2 के बारे में। तो अब तक हमने संधि के बेसिक्स जान लिए कि संधि होती क्या है, क्या डेफिनेशन रहने वाली है, कितने प्रकार की होती है। आज हम संधि की पहली संधि रहती है स्वर संधि और अच संधि, उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, संधि को स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ आपको बेसिक बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया थे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सोचा एक बार लिख करके आपको याद करा दूं कि वर्ण इक्वल टू स्वर प्लस व्यंजन। स्वर होते हैं आपके 9 और व्यंजन होते हैं 33, टोटल 42। ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संज्ञा और बेसिक्स में मैंने आपको बताया था जो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वो होते हैं जिनको हम बिना किसी के सहायता या जिनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किया जा सकता है, जबकि व्यंजन वो हो सकते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, या फिर कह सकते हो व्यंजन को बोलने के लिए या फिर बिना व्यंजन की प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक है, तो नॉट प्रोनाउंसिएट इंडिपेंडेंटली, यानी जो व्यंजन है इनको बोलने के लिए, इनके उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्वर को बोलने के लिए हमको व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रोनाउंसिएट इंडिपेंडेंटली। बाकी डिटेल में देखने के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे कुछ बेसिक की। तो मैंने आपको बताए थे 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब ग्रुप्स होते हैं। तो 5 प्रकार के वर्ग यानी ग्रुप्स दिए गए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण या 5 अक्षर आते हैं। तो ध्यान रखना है कुवर्ग। कुवर्ग के अंदर क्या आता है? का, खा, गा, घा, ड़ा। चा के अंदर, चू वर्ग के अंदर चा, छा, जा, झा, ड़ा। और टू वर्ग के अंदर टा, ठा, डा, डा, ड़ा। और टू वर्ग के अंदर टा, था, दा, धा, ना। पू वर्ग के अंदर पा, फा, वा, वा, मा। तो आपको ये पांचों के पास ध्यान रखने को छोटा लग रहा होगा, लेकिन इससे आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी सारा संज्ञा और इसी से संधि करने में मदद मिलेगी। तब को ये, इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहूंगा। जिन बच्चों को छोटा बड़ा याद नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। छोटा बड़ा पूरा याद कर लें एक बार। छोटा बड़ा पूरा याद कर लें, ठीक है। ये बेसिक बात होती है, हर कोई नहीं बताता। तो आगे बढ़ना चाहेंगे, बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई समस्या होने पर मेरा ही नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। स्टार्टिंग से आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। बात करेंगे अच संधि। अच संधि को ही स्वर संधि बोला गया है। स्वर संधि 5 प्रकार की बताई गई है। आज बेसिकली एक मैं आपको ब्रीफ में इंट्रो दूंगा, देन अगले लेक्चर से हम इनको ढंग से स्टार्ट करेंगे करके। देखिए, जो 5 प्रकार की आपकी स्वर संधि बताई गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वर संधि। सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि का मतलब क्या होता है। तो स्वर संधि का मतलब होता है जब एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। तो ये कह रहा है स्वरों के साथ स्वरों का मिलन कराने वाली संधि को स्वर संधि कहा जाता है। यानी जब एक स्वर दूसरे स्वर से टकराता है और मिल जाता है, यानी जब स्वर दूसरे स्वर के साथ जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि। ऐसी संधि जहां पर दो स्वरों का मिलन होता है, दैट इज द स्वर संधि। फिर कह रहा है इस स्वर संधि को श्रवण दिक संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि आदि वेदों से बांटा गया है। यानी बेसिकली यहाँ पर संधि के 5 भेद किए गए हैं, 5 टाइप बताए गए हैं। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। सबसे पहले आपसे पूछिए संधि कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। पहली सर्वण दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि। और आपको जानकर खुशी होगी कि 70 to 80% चांस रहते हैं जब कोई क्वेश्चन आ जाता है वो स्वर संधि से आ जाता है। स्वर संधि से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको भी यही प्रयत्न करना है कि एटलीस्ट स्वर संधि में कुछ भी ना छोड़ें। अब देखिए, इसको याद करने के लिए बहुत अच्छी टेबल है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, अभी लग रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको समझाऊंगा, टेबल समझ में आएगी। देखिए क्या कह रहा है, इन पांचों संधि को कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर कौन सी संधि अप्लाई होगी, फिलहाल वो जानते हैं। सबसे पहले देखिए, संधि को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले हाउ टू हाउ टू अप्लाई संधि। सबसे पहले कौन सी संधि है, सब कौन सी संधि उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये देखना पड़ेगा कि जो सामने हमारे पास वाक्य आ रहा है उसके अंदर कौन सी संधि छुपी हुई है। अगर आप ये पहचान लेंगे तो यही मतलब है मेरे कहने का कि हाउ टू अप्लाई संधि। संधि को कैसे अप्लाई करेंगे, संधि को कैसे पहचानेंगे। तो संधि को पहचानने के लिए पहले क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है इस चार्ट से। तो देखिए,
अगर स्वर संधि होगी, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि संधि कौन सी है। संधि सेंस स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि। कैसे पहचानेंगे? जहां पर स्वर स्वर के साथ जोड़ रहा है तो वो स्वर संधि है, जहां पर व्यंजन व्यंजन के साथ जोड़ रहा है व्यंजन संधि है, और जहां पर विसर्ग आपको दिख रहा है, विसर्ग में आपको बता चुका हूँ, इस तरह की दो बिंदु, दो गोली आपको दिख रही है, डेट इज द विसर्ग संधि। अब आपने इतना पहचान लिया कि यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है, या फिर व्यंजन है। अगर आपने इतना पहचान लिया कि यहाँ पर कौन सी संधि है, उसके बाद आप ये पहचानेंगे कि इस स्वर संधि के आगे कौन सा है। जैसे कि स्वर संधि के आगे उसके अंदर 5 हो सकती हैं, सर्वण दीर्घ हो सकती है, गुण हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, यड हो सकती है, अयादि हो सकती है। अगर बात करें सर्वण दीर्घ, तो सर्वण दीर्घ पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर आ के बाद आ रहा है, सर्वण दीर्घ मतलब एक जैसी, ई के बाद ई आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, रा के बाद ला और लेरी के बाद लेरी आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, यानी सेम रिपीट हो रहा है, यानी आ के बाद आ गया, ई के बाद ई आ गया, ऊ के बाद ऊ आ गया, रा ऋषि के बाद रा ऋषि आ गया, लिरी के बाद लिरी आ गया। डेट इन्होंने सर्वधी, सर्वधी मतलब एक जैसा, यानी यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, यानी आ के बाद आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, यानी एक के बाद दूसरा रिपीट हो रहा है, डेट इज द सर्वधी। दूसरा और देखते हैं, जैसे दूसरे में क्या हुआ, अजी पहली संधि, पहली संधि अभी मैं इनको एक बार और बताऊंगा। फिलहाल आज के लेक्चर में आपको सिर्फ एक ब्रीफ में इंट्रो दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रीफ में इंट्रो। दूसरे में क्या हुआ, जब भी आ के बाद, अगर आ के बाद इन चारों में से कुछ भी आ जाए, आ के बाद इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो वहां पर गुण संधि होगी, और आ के बाद अगर नीचे वाले चारों में से कुछ भी आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। दोबारा समझेंगे, मैंने 3 संधि आपको समझा दी। 3 संधि कैसे पहचानेंगे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई सर्वर दीर्घ, हाउ टू आइडेंटिफाई गुण, हाउ टू आइडेंटिफाई वृद्धि, ये मैंने प्रोसीजर यहाँ तक का बता दिया। अगर आ के बाद आ रहा है सर्वर दीर्घ, ई के बाद ई आ रही है सर्वर दीर्घ, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, यानी जहां पर एक जैसे दो एक साथ आ जा रहे हैं, जहां पर दोनों भाई भाई एक साथ आ जा रहे हैं, डेट इज द सर्वर दीर्घ। उसके अलावा मैंने बोला आ के बाद अगर इन चारों में से कोई आ रहा है, ठीक है, आ के बाद इन चारों में से कोई एक आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि अगर आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लिरी आ जाए तो गुण संधि, और आ के बाद नीचे वाले चारों में से कोई एक आ रहा है, दैट इज द वृद्धि संधि। तो यहाँ तक 3 संधि क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, आगे बहुत ईजी है। आगे क्या देखते हैं, आगे अगर इन चारों के बाद, आगे अगर ई, ऊ, री और लिरी, इनके बाद अगर नीचे वाले 4 आ रहे हैं तो विजय संधि होगी, और अगर ए, ओ, ऐ और औ के बाद ऊपर वाले 4 आ रहे हैं तो अयादि संधि होगी। अब बात करते हैं 5 संधि को, दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि कैसे पहचानेंगे। अभी डिटेल में करके पढ़ेंगे, अभी डिटेल में एक एक संधि को पढ़ना है। आज सिर्फ मैं एक आउटलाइन बना रहा हूँ, यही मेरे पढ़ाने का तरीका है कि एक बार मैं आउटलाइन बना दूंगा जिससे आपको 90% समझ में आ जाए, बच्चे को 10% है उसको 100% कर देंगे अगले लेक्चर में। दोबारा सुनेंगे पूरी बात को, क्या मैंने अब तक बोला। मैंने बोला सबसे पहले आपका काम होगा संधि पहचाने, संधि पहचाने में सेंस स्वर संधि लगेगी, व्यंजन लगेगी, या फिर विसर्ग लगेगी। आपने बोला सर यहाँ पर स्वर संधि लगेगी, अगर अब स्वर संधि यहाँ पर लगेगी तो स्वर संधि में कौन सी लगेगी, सर्वधि लगेगी, गुण लगेगी, वृद्धि लगेगी, जड़ लगेगी, अयादि लगेगी, ये पहचानना आगे का काम हमारा है। तो मैंने बोला कि अगर अगर आ है, आ के बाद अगर आ आ रहा है, ई है, ई के बाद अगर ई आ रहा है, ऊ के बाद अगर ऊ आ रहा है, रा के बाद रा और लेरी के बाद लेरी आ रहा है, यानी सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, डेट इज द स्वर्ण दीर्घ। उसके बाद मैंने बोला कि अगर आ के बाद, अगर आ के बाद नीचे के 4, इन 4 में से कोई आ रहा है, डेट इज द गुण संधि, और अगर आ के बाद इन वाले 4 में से कोई आ रहा है, डेट इज द वृद्धि संधि। फिर मैंने लास्ट आपको बताई 2 संधि, मैंने बताया जड़, जड़ में सिंपल सा है, अगर इन चारों के बाद नीचे कोई 4 आ रहा है, डेट इज द जड़ संधि, और अगर इन चारों के बाद ऊपर कोई 4 आ रहा है, डेट इज द अयादि संधि। सिंपल आपको यहाँ पर याद करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चैट से बताइए वीडियो कैसी लगी, बाकी कुछ समस्या हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।